किसानों के लिए यही फीस होगी 700 रुपए। बढ़ते आगे, सरकार की उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना यानी उदय के चलते पूरे देश में 24 घंटे बिजली देने का सपना साकार हो सकता है। अब तक 15 राज्य केंद्र सरकार की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को वित्तीय सक्षम बनाने की योजना से जुड़ चुके हैं और अगर ये योजना सफल होती है तो इस योजना से अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को कर्ज से उभारने की योजना उदय सही में भारत का उदय कर सकती है। दरअसल सारी डिस्कॉम कंपनीज घाटे में हैं और भारी कर्ज से भी जूझ रही हैं। लेकिन अगर इनका कर्ज कम होता है और ये एक नए सिरे से शुरुआत करती हैं, तो जन जन तक बिजली पहुंचाने का सपना सच हो सकता है। उदय स्कीम के तहत राज्य सरकारें पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के 75% कर्ज का अधिग्रहण कर लेंगी। 2016 में 50% कर्ज का अधिग्रहण किया जाएगा तो 2017 तक 25% कर्ज का अधिग्रहण होगा। बाकी बचे कर्ज के लिए कंपनियां बॉन्ड जारी कर सकेंगी, जिसकी गारंटी राज्यों की होगी। इसके अलावा राज्य नॉन SLR बॉन्ड्स सीधे बैंकों और वित्तीय संस्थानों को जारी कर सकेंगी, यानी करीब 90% घाटे को सीधे सीधे राज्य कवर कर सकेंगे। हमने पैसा तो लगा दिया मैन्युफैक्चरिंग में, लोगों को भी स्किल कर दिया, लेकिन ऑर्डर्स नहीं थे, तो उसकी वजह से काफी तकलीफें रही पिछले कुछ सालों में। और उदय एक और बड़ी समस्या को एड्रेस करता है कि हमको जो हम माल सप्लाई भी करते थे बिजली डिस्कॉम्स को, उसका पैसा समय से नहीं मिलता था, 6 महीने 7 महीने बाद में मिलता था। तो जो फाइनेंशियल स्ट्रेन डिस्कॉम्स पे था उसको एड्रेस करेगा। उदय योजना से डिस्कॉम को अपने कर्ज को खत्म करने में मदद मिलेगी और उनकी टेक्निकल और कमर्शियल क्षमता बढ़ेगी। कर्ज का ब्याज कम होने से उनकी वित्तीय हालत मजबूत होगी। इसके अलावा उनके ट्रांसमिशन घाटे में भी कमी होगी और कोयले की सप्लाई दुरुस्त होने से उनकी बचत भी ज्यादा होगी। ट्रांसमिशन घाटा कम होने से करीब 15% की बचत होगी। ICRA के मुताबिक अगर ऐसा होता है तो 2016-18 तक बिजली की दरों में 50 पैसे की कटौती भी हो सकती है। जो यूटिलिटी या जो स्टेट्स ये चीज मानेंगे इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, उनको वो फायदा होगा। और जो नहीं मानेंगे, और बहुत ही की पॉइंट ये है कि ये स्टेट बजट में उनके FRP में जाएगा। ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट की। अगर वो स्टेट नहीं मानते हैं तो वो स्टेट के बजट में से कटेगा। हालांकि मोदी सरकार की कर्ज को रिस्ट्रक्चर करने की योजना इतनी आसान नहीं होगी। इसका असर बैंकों पर भी पड़ेगा। बैंकों का NPA भी बढ़ सकता है। बैंक पहले से ही फंड्स की कमी का सामना कर रहे हैं और उदय स्कीम के चलते इनका NPA भी बढ़ सकता है और बैंकों को उदय के जरिए उनका पैसा सीधे भी नहीं मिलेगा। उदय को सफल बनाने के लिए राज्य सरकारों को डिस्कॉम्स को सही समय पर सब्सिडी देना जरूरी होगा। वहीं राजनीतिक कारणों के चलते सरकारें कई सेक्टर्स को फ्री बिजली देना जारी रख सकती हैं। इससे डिस्कॉम्स की दशा बदलने पर भी असर पड़ सकता है। इससे पहले भी कई बार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को राहत पैकेज दिया जा चुका है, लेकिन हर बार इनका घाटा बढ़ा ही है। अब देखना होगा कि मोदी सरकार की ये योजना कितनी कारगर साबित होती है। प्रज्ञा गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। न्यूज़ एट 4 में मेरे साथ बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जरूर देखिए जी बिजनेस मेगा कैंपेन। घर में देरी, मुआवजे में हेराफेरी नहीं चलेगी अब बिल्डर्स की मन्नत।